बात हो रही है 25 लाख की, बात हो रही है 20 लाख की। इतना पैसा दे कौन रहा है? जो आम लोग है, जो यहाँ के आदिवासी लोग है, जो यहाँ के गरीब लोग है, यहाँ मैं किसी जाति विशेष का नाम नहीं ले रहा हूँ, वो गरीब लोग 25 लाख कहाँ से लाएंगे? तो उनको पैसा दे कौन रहा है? जो पैसा पेपर लीक कर रहे हैं उनको पैसा पहुंचा कौन रहा है? क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी उनको पैसा पहुंचा रही है? अगर पहुंचा रही है तो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी पहुंचा रही है उनको पैसा? आपको लगता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की छवि बिगाड़ने की भी कोशिश की जा रही है? छवि बिगाड़ी जा रही है और इस जो नाकामी सरकार की उजागर हुई है उससे उनका इमेज पे बिल्कुल दाग लगा है और आने वाले इलेक्शन में उनको इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। लीक वाले मामले में सरकार को दोषी मानते हैं। उनका दोष है, लेकिन वो तुरंत कार्रवाई करे और दोषियों को सजा दिला दे और तुरंत दोबारा एग्जाम कंडक्ट करवाए, तो वो अपना कोशिश कर सकते हैं। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूँ या किसी का प्रचार नहीं करता हूँ और मैं सरकार के अगेंस्ट में भी बोलूंगा, उसके फेवर में भी बोलूंगा और जो लोग विपक्ष में हैं उनके खिलाफ भी बोलूंगा। 28 जनवरी को जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा होती है और परीक्षा सुबह से होता है और शाम होते होते परीक्षा को रद्द कर दिया जाता है। आरोप ये लगता है कि तीसरी पाली की जो परीक्षा थी, जो सामान्य ज्ञान का जो विषय था, उसका पेपर लीक हो गया है और उसके बाद उसको रद्द कर दिया जाता है। छात्र आक्रोशित हैं, इसलिए आक्रोशित है कि 8 साल बाद ये परीक्षा हो रही है और 8 घंटे भी जमीन पर धरातल पर टिक नहीं पाए। सरकार को दोष दिया जा रहा है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर कई तरीके की टीका टिप्पणी की जा रही है और आज रांची राजधानी को जेलबटे का चौक है, इसको 29 तारीख है आज जेलबटे का चौक को पूरी तरीके से पैक कर दिया गया था। हमारे छात्रों ने ये किया था। हमारे साथ एक साथी हैं, इनसे बात जब कर रहे थे तो उन्होंने अलग कुछ बात बताई, इस पर शायद हमको आपको सोचने की आवश्यकता है। ये बता ये रहे हैं कि सरकार तो दोषी है इस पेपर लीक पर, सरकार की खामियां तो है, लेकिन पॉलिटिकल एंगल भी है और सरकार को इस पर पूरी तरीके से बदनाम करने की कोशिश भी की गई है। इनसे समझते हैं ऐसा क्यों कर? आप ये जो कह रहे हैं कि सरकार को पूरी तरीके से बदनाम करने की कोशिश की गई है, आपका नाम पहले बताएं। जी, मेरा नाम संजय है और मैं दुमका से आता हूँ और मैं डिस्क्लेमर दे दूं पहले, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूँ या किसी का प्रचार नहीं करता हूँ और मैं सरकार के अगेंस्ट में भी बोलूंगा, उसके फेवर में भी बोलूंगा और जो लोग विपक्ष में हैं उनके खिलाफ भी बोलूंगा। जी, मेरा ये कहना है कि जैसा कि हमें सुनने में आ रहा है, सारे लोग यही कह रहे हैं कि एग्जाम से एक रात पहले सबके हाथ में, सबके व्हाट्सएप में, सबके टेलीग्राम में पेपर आ चुकी थी। अगर आपके पास पेपर आ चुकी थी तो आप किस चीज का इंतजार कर रहे थे? आप पेपर होने का इंतजार कर रहे थे या फिर आपने अपने पॉलिटिकल तवा पे अपनी रोटी सेकने की इंतजार कर रहे थे? तो अगर उस समय आप हल्ला कर देते, अगर उस समय आप कंप्लेन कर देते, अगर उस समय इस बात को उजागर कर देते तो इतने बड़े एग्जाम होते ही नहीं और इतना बड़ा जो अभी बवाल खड़ा हुआ है वो होता ही नहीं। और ये जो बवाल खड़ा हुआ, इस बवाल से किसको फायदा हो रहा है? किसकी छवि को नुकसान हो रहा है? जो इलेक्शन होने वाले उसमें किसको नुकसान होगा? उसमें किसको फायदा होगा? आप ये भी जरा सोच के देखिए और ये भी सोच के देखिए कि इसके पीछे अगर ये सब जो हो रहा है उससे फायदा किसको मिलेगा। मैं सरकार से ये डिमांड करना चाहूंगा, आपने कानून तो ले आया और उस कानून को लागू करने का समय आ गया है। जो भी जल्दी से जल्दी जांच कराइए। जिस तरीके से आपने एग्जाम को लेने में हड़बड़ी की है, जिस तरीके से एग्जाम को लेने में हड़बड़ी की है, जैसे आप एक बार बता रहे थे कि आप जब एग्जाम सेंटर गए तो आपको बहुत अच्छी फैसिलिटी। जी बिल्कुल, वो भी मैं बताना चाहूंगा कि जेएसएससी ने अपने तरीके से अपना पूरा 100% दिया हुआ है। जैसे कि इसके पहले जो म्युनिसिपल के एग्जाम हुए थे उसमें स्टूडेंट ने ये शिकायत किया था और ये मुद्दे को उठाया था कि उनका जो पेपर है वो सील है जो टूटा हुआ आ रहा है। तो जेएसएससी ने तुरंत इस पे कदम उठाए और ऐसा व्यवस्था लाया कि स्टूडेंट से, कैंडिडेट से चेक कराया जाए, एक कैंडिडेट से नहीं 2 कैंडिडेट से चेक कराया जाए, ये सुनिश्चित किया जाए कि सील टूटा हुआ नहीं है और उनका साइन लिया जाए, उनका रोल नंबर नोट किया जाए, रोल नंबर नहीं उनका साइन नोट कराया जाए। तो जेएसएससी ने अपने तरीके से कदम उठा रही है और सारे कमरों में जैमर लगाया गया। एक बिल्डिंग में जैमर नहीं, सारे कमरों में जैमर लगाया गया। सारे आप एग्जाम दिए? जी बिल्कुल, मेरा 28 को था एग्जाम, मेरा सेंटर रामगढ़ पड़ा था, मैं दुमका से आता हूँ। सारे जगह सीसीटीवी कैमरा लगाया गया था, कंट्रोल रूम में सीसीटीवी लगाया गया था, सारे एग्जाम हॉल में सीसीटीवी कैमरा लगाया। तो जो एसएससी अपने तरीके से प्रयास कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं लूप होल निकाल के और ऐसे लोगों के द्वारा, असामाजिक तत्वों के द्वारा ये काम किया जा रहा है जो पहले से इसमें सम्मिलित रह चुके हैं, जिनका नाम आ रहा है बार बार, एक ही स्टेट का नाम आता है, तो वो लोग इसमें शामिल है। और वो लोग किससे जुड़े हुए ये भी चर्चा का विषय है। उनको कौन संरक्षण दे रहा है? बात हो रही है 25 लाख की, बात हो रही है 20 लाख की। इतना पैसा दे कौन रहा है? जो आम लोग है, जो यहाँ के आदिवासी लोग है, जो यहाँ के गरीब लोग है, यहाँ मैं किसी जाति विशेष का नाम नहीं ले रहा हूँ, वो गरीब लोग 25 लाख कहाँ से लाएंगे? तो
उनको पैसा दे कौन रहा है? जो पैसा पेपर लीक कर रहे हैं उनको पैसा पहुंचा कौन रहा है? क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी उनको पैसा पहुंचा रही है? अगर पहुंचा रही है तो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी पहुंचा रही है उनको पैसा? क्या आपको लगता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की छवि बिगाड़ने की भी कोशिश की उनकी जा रही छवि बिगाड़ी जा रही है और इस जो नाकामी सरकार की उजागर हुई है उससे उनका इमेज पे बिल्कुल दाग लगा है और पॉलिटिकली आने वाले इलेक्शन में उनको इनका इसका खामियाजा उठाना लीक पड़ेगा। वाले मामले में सरकार को दोषी जी मानते जी, उनका दोष है, लेकिन वो तुरंत कार्रवाई करे और दोषियों को सजा दिला दे और तुरंत दोबारा एग्जाम कंडक्ट करवाए तो वो अपना अपना कोशिश कर सकते हैं। तो ये थोड़ा अलग, पूरे क्राउड में एक अलग बातचीत थी, इसलिए हम आपको इस बातचीत से रूबरू करा रहे थे और ये कह रहे हैं कि पूरा पॉलिटिकल एंगल भी इसमें देखा जाए कि किसको नुकसान होगा 2024 के चुनाव में और किसको फायदा होगा इससे, और वो कौन लोग हैं जो 25-30 लाख रुपया देकर, क्योंकि झारखंड के जो मूल लोग हैं, जो मूलवासी लोग सर हैं। मैं एक बात और हाँ। कहना चाह रहा हूँ, आप ट्विटर कैंपेन करते हैं, आप ट्विटर कैंपेन कीजिए, सबको अपने यूट्यूब चैनल में ट्विटर कैंपेन करने को बोलिए, लेकिन आप जब ट्विटर कैंपेन करते तो लीडर ऑफ अपोजिशन लीडर को क्यों टैग करते हैं? टैग करते ठीक है, आप टैग करते हैं, लेकिन उनकी तारीफ क्यों करते हैं कि उनके सरकार में ऐसा होता था? क्या होता था उनके सरकार में? कितने एग्जाम लिए गए? अभी ऐसा साउंड कर रहा होगा कि मैं हेमंत सरकार की तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं इनका भी विरोध करता हूँ, मैं उनका भी विरोध करता हूँ। मैं ये पॉइंट दिखाना चाह रहा हूँ कि ट्विटर के छात्रों के नाम पर पॉलिटिकल, बिल्कुल मैं ये टॉपिक उठाना चाहता हूँ। छात्रों के नाम पर राजनीति हो जी, बिल्कुल राजनीति की जा रही है और किसी पार्टी से इनको संरक्षण दिया जा रहा है। ये बता नहीं रहे हैं नाम, लेकिन बार बार कह रहे हैं किसी एक पॉलिटिकल पार्टी से इनको संरक्षण मिल रहा है, जो ये तमाम लोग कह रहे हैं। सोरेन का नाम तो क्लियर ले रहा हूँ, लेकिन जो अटैक करे उनका नाम नहीं ले रहा हूँ मैं। तो ये एक अलग एंगल था जिसपे हम लोग आपके पास आपको इनसे रूबरू कराना चाह रहे थे। इनका कहना है कि पेपर लीक हुआ है, सरकार दोषी है, लेकिन इस पूरे मसले में एक राजनीतिक रंग भी है जिसको शायद आपको हमको समझना चाहिए। बाकी हम लोग हैं, 31 तारीख को छात्रों ने घोषणा किया है कि वो जेसीसी का घेराव करेंगे, क्या होता है बाकी और कई खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। जोहार।